अस्पताल से लौटी बेटी को मां ने बारिश में सामान के साथ सड़क पर फेंका। पिता ने सबके सामने थप्पड़ मारा, पर कैमरे ने वो सच पकड़ लिया जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। अब तुम सब जवाब दोगे, हमेशा के लिए। पार्ट 1। आज रात तक 1,65,000 रुपए किराया दे, वरना अपनी बेटी को लेकर इसी बारिश में सड़क पर निकल जा। ऑटो से उतरते ही नंदिनी ने सबसे पहले यही सुना। उसकी 6 साल की बेटी अनाया उसकी गोद में सोई हुई थी। कलाई पर अभी भी अस्पताल की सफेद पट्टी बंधी थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की इमरजेंसी से वे अभी अभी निकली थीं। अनाया को अस्थमा का तेज अटैक पड़ा था और नंदिनी के हाथ अब भी इन्हेलर और दवाइयों की पर्चियों से भरे थे। रात के करीब 10 बज रहे थे। बारिश इतनी तेज थी जैसे पूरी गली को बहा ले जाएगी। नंदिनी बस इतना चाहती थी कि बेटी को सूखे बिस्तर पर लिटाए, दवा दे और कुछ देर उसके सीने की आवाज सुनती रहे। लेकिन जब वह लाजपत नगर की उस पुरानी कोठी के सामने पहुंची, जिसे सब उसके माता पिता का घर कहते थे, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी फुटपाथ पर बिखरी देखी। अनाया की स्कूल ड्रेस कीचड़ में पड़ी थी। उसकी कॉपियां भीग कर फूल चुकी थीं। नंदिनी का लैपटॉप आधे खुले बैग में पानी पी रहा था। बेटी के गुलाबी जूते, दवाइयों का डिब्बा, पुरानी तस्वीरें, तलाक के कागज और वह छोटा सफेद खरगोश वाला खिलौना जिसे अनाया अस्पताल में सीने से लगाए रही थी, सब बाहर था। दरवाजे पर उसकी मां कमला खड़ी थी। रेशमी शॉल माथे पर, बड़ी बिंदी, चेहरे पर वही ठंडी संतुष्टि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा न्याय कर दिया हो। मां, ये क्या किया आपने? कमला ने होंठ टेढ़े किए। बहुत हो गया नाटक नंदिनी। तू और तेरी बेटी हमारे सिर पर मुफ्त में बहुत दिन बैठ लिए। नंदिनी की हंसी सूखी और टूटी हुई निकली। मुफ्त? पिछले 8 महीने की ईएमआई किसने भरी? बिजली, पानी, राशन, प्रॉपर्टी टैक्स, छत की मरम्मत, पापा की दवाइयां, सब किसने दिया? तभी उसके पिता महेंद्र भीतर से निकले। लंबे भारी शरीर वाले, वही आदमी जिसकी आवाज सुनकर बचपन में पूरा घर चुप हो जाता था। पर उस रात उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें हक था। जैसे बेटी कोई इंसान नहीं, उनकी मिल्कियत हो। अपनी मां से ऐसे बात मत कर। अनाया बारिश और शोर से जाग गई। उसने आंखें मलते हुए बाहर फैले सामान को देखा और कांपती आवाज में पूछा, मम्मा, मेरी किताबें बाहर क्यों हैं? नंदिनी का गला बंद हो गया। कमला ने हाथ फैलाकर कहा, 1 घंटा है। 1,65,000 रुपए दे। नकद, ऑनलाइन, जैसे चाहो। नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी और कहूंगी तूने हम पर हमला किया। नंदिनी ने उसे देखा। आप अपनी बेटी के बारे में इतना झूठ बोलेंगी? कमला मुस्कुराई। किस पर भरोसा करेंगे लोग? तलाकशुदा, परेशान, अकेली औरत पर? या उन माँ बाप पर जिन्होंने उसे घर में रखा? 3 साल से यही कहानी रिश्तेदारों में घूम रही थी। नंदिनी कमजोर है। नंदिनी टूट गई है। नंदिनी अपनी बेटी नहीं संभाल सकती। माता पिता ने दया करके उसे सहारा दिया है। किसी को नहीं पता था कि हर महीने घर का खर्च वही चलाती थी। किसी को नहीं पता था कि कमला कर्ज का रोना रोकर उससे पैसे मांगती और फिर मोहल्ले में कहती, बेटी को पाल रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि महेंद्र अब भी उसे 35 साल की औरत नहीं, 15 साल की डरी हुई लड़की समझते थे। नंदिनी चुप रही थी। अनाया के लिए, इज्जत के नाम पर, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन माता पिता उसे बोझ नहीं, बेटी समझेंगे। महेंद्र उसके बिल्कुल सामने आ गए। आखिरी बार बोल रहा हूं, मान जा। नहीं, बस इतना ही कहा था उसने।
थप्पड़ इतनी तेजी से पड़ा कि नंदिनी संभल ही नहीं पाई। एक पल वह खड़ी थी, अगले पल गीली जमीन पर थी। उसके होंठ से खून निकल आया। अनाया की चीख पूरी गली में फैल गई। नाना नहीं, मेरी मम्मा को मत मारो। महेंद्र ने बच्ची की तरफ देखा तक नहीं। वह झुककर नंदिनी के चेहरे के करीब आए और धीमे, जहरीले स्वर में बोले, अब शायद तुझे आज्ञा मानना आ जाए। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। होंठ जल रहा था। बेटी उसके पास घुटनों के बल बैठी रो रही थी। तभी नंदिनी की नजर दरवाजे के ऊपर लगे छोटे कैमरे पर गई। वही कैमरा जो उसने 5 महीने पहले लगाया था, जब महेंद्र ने दावा किया था कि गली के लड़के उनके औजार चुरा रहे हैं। फिर उसे अपनी जैकेट की जेब में रखा फोन महसूस हुआ। रिकॉर्डिंग चालू थी। कमला की धमकी, महेंद्र की आवाज, थप्पड़ की आवाज, अनाया की चीख, सब उसमें कैद था। महेंद्र ने उसकी नजर पकड़ ली। क्या देख रही है? नंदिनी ने धीरे से सांस ली। कुछ नहीं। वह उठी। अनाया का इन्हेलर कीचड़ से उठाया, बेटी को सीने से लगाया और कार का दरवाजा खोला। अनाया को सीट बेल्ट लगाई। कमला फिर चिल्लाई, भाग जा, यही आता है तुझे। नंदिनी ने कार स्टार्ट की। फिर शीशा नीचे किया और पहली बार उसकी आवाज कांपी नहीं। इस बार मैं भाग नहीं रही। इस बार आप लोग जवाब देंगे। बारिश में कार आगे बढ़ गई। पीछे दरवाजे पर खड़े कमला और महेंद्र को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुझे अब तक फॉलो करने के लिए धन्यवाद। यह तो बस शुरुआत है, बाकी और रोमांचक अंत नीचे दिए